तो पोलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है और मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। ये स्पेरिकल होता है और 25 से लेके 50 माइक्रोमीटर डायमीटर होता है। पोलन ग्रेन में 2 लेयर होती है, आउटर लेयर हार्ड लेयर होती है जो एक्जाइन होती है और इनर लेयर एंटाइन होती है। आउटर लेयर स्पोरोपोलिन की बनी होती है और इनर लेयर पेक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। स्पोरोपोलिन मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिकल होता है। जितने भी ऑर्गेनिक केमिकल होता है उसमें सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस स्पोरोपोलिन होता है। ये हाई टेम्परेचर पर स्ट्रॉन्ग एसिड और एंजाइम और एल्काइल मैटर से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता किस पे, स्पोरोपोलिन पे। जब ये पोलन ग्रेन का डायग्राम दे रखा है, ये जो बड़ी सेल होती है वो वेजिटेटिव सेल होती है, छोटी सेल होती है वो जनरेटिव सेल होती है। जब पोलन ग्रेन पे की एक्जाइन पे जब स्पोरोपोलिन नहीं होंगे तो ये जर्म पोर बनेगा। जर्म पोर किसके काम में आता है? ये इससे जर्म पोर से पोलन ट्यूब बनती है। ठीक है, मैच्योर मेल गेमेटोफाइट में पोलन ट्यूब बनती है। पोलन ग्रेन न्यूट्रिशन के काम में आता है और ये फूड सप्लीमेंट के काम में आता है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होने की वजह से जितने भी रेसर होते हैं या फिर जो हॉर्स रेसिंग में जो काम में आता है वो टेबलेट होती है पोलन टेबलेट। ठीक है, पोलन टेबलेट दी जाती है हॉर्स रेसिंग में, हॉर्स को दी जाती है। और जितने भी रेसर होते हैं ओलंपिक रेसर, वो हॉर्स वो कौन सी टेबलेट काम में लेती है? पोलन टेबलेट काम में लेते हैं। अब पोलन ग्रेन कितने मिनट तक जिंदा रहेगा? जैसे कि राइस और व्हीट में दे रखा है कि राइस और व्हीट में पोलन ग्रेन अपनी वाइलेबिलिटी खो देता, कितने मिनट में खो देगा? 30 मिनट में खो देगा। रोजेसी, लेगुमिनेसी और सोलेनेसी में कुछ मंथ तक पोलन ग्रेन जिंदा रहता है। पोलन ग्रेन कुछ मंथ तक जिंदा रहेगा। ये 30 मिनट में क्यों मर जाएगा? क्योंकि ये बाहर तो इसके स्पोरोपोलिन होता है, तो ये तो मरेगा नहीं, ये तो फॉसिल के काम में आएगा। ये पोलन ग्रेन फॉसिल क्यों बनते हैं? स्पोरोपोलिन की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो ये तो मरेगा नहीं, तो कौन सा मटेरियल मरेगा? वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल इसकी मरेगी। पोलन ग्रेन जहाँ स्टोर होगा तो उसको बोलेंगे पोलन बैंक। ये लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाएगा जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री होता है, केल्विन नहीं है। ठीक है, ये प्लस में भी नहीं है। जब ऑप्शन में आए तो माइनस वाला ही राइट होगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। जब पोलन ग्रेन टेट्राड होते हैं तो इसकी जो सेल वाल होती है ये आपस में चिपकी हुई होती है। पोलन ग्रेन टेट्राड होते हैं जब सेल वाल होती है वो आपस में चिपकी होती है, जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन टेट्राड बनते हैं। जब इसमें केलोज एंजाइम, अगर केलेज एंजाइम की प्रेजेंट में ये अलग अलग हो जाती है और माइक्रोस्पोर बनाती है। माइक्रोस्पोर हैप्लॉइड होता है। जब माइक्रोस्पोर में माइटोसिस डिवीजन होता है तो 2 सेल बनती है। वेजिटेटिव सेल जो बड़ी सेल होती है ये भी हैप्लॉइड होती है, और जनरेटिव सेल जो कि छोटी होती है, जो कि वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैरती रहेगी, फ्लोट करती रहेगी। ठीक है, छोटी होने की वजह से। जो 60% एंजियोस्पोरम की जो स्पीसीज है, 60% एंजियोस्पोर स्पीसीज 2 सेल स्टेज में पोलिनेशन करेगी। ठीक है, इसका पोलन ग्रेन 2 सेल में होगा। पहला सेल वेजिटेटिव सेल और सेकंड सेल हमने पढ़ा है जनरेटिव सेल। बाकी बची हुई जितने भी एंजियोस्पोरम की स्पीसीज है उसमें 3 सेल स्टेज पोलिनेशन होगा। इसमें क्या होगा? जो जनरेटिव सेल है उसमें माइटोसिस होगा जिसकी वजह से 2 मेल गेमेट बनेगा और दोनों के दोनों हैप्लॉइड मेल गेमेट होंगी। दोनों के दोनों हैप्लॉइड मेल गेमेट होंगे। अब जब इस 3 सेल स्टेज में जो पोलन ग्रेन है उसको क्या बोलेंगे? मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बोलेंगे। जब पोलिनेशन से पहले जनरेटिव सेल किस में डिवाइड हो जाएगी? 2 मेल गेमेट में डिवाइड होगी। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोसियम। गाइनोसियम 2 टाइप के होता है, मोनोकार्पली और मल्टीकार्पली। जब एक ही कार्पल होता है तब इसको मोनोकार्पलेरी बोलते हैं। जब बहुत सारे कार्पल्स होंगे तब इसको मल्टीकार्पलेरी बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, आप नीचे की तरफ देखो।
मल्टी कार्पली, जब बहुत सारे कार्पल होंगे तब ये आपस में फ्यूज होंगे, जब फ्यूज होंगे तो इसको इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिनकार्पस गाइनोसियम। इसके एग्जाम्पल है पेपोवर। मल्टी कार्परी एपोकार्पी, जब बहुत सारे कार्पर होंगे और एपोकार्परी यानी फ्यूज नहीं होंगे तो इसके एग्जाम्पल कौन से हैं, माइचेलिया। एनसीईआरटी में दे रखा है हिबिस्कस, जो कि चाइना रोज भी बोलते हैं जिसको। इसमें क्या होता है, स्टाइल और ओवरी ये दोनों को दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो ये सिनकार्पस कंडीशन है। लेकिन इसकी स्टिग्मा जो एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखी है कि इसकी स्टिग्मा फ्री होगी, ठीक है। फिर आगे एनसीईआरटी में दे रखा है कार्पल्स। कार्पल्स ये डायग्राम में दे रखा है, कार्पल्स के कितने पार्ट होते हैं, ये 3 पार्ट में बटा होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दे रखे। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ओवल्स को मेगा स्पोरोजेनियम भी बोलते हैं। व्हाइट पेडी और मैंगो में क्या होगा कि ओवरी के अंदर एक ही ओवल होगी, ठीक है। पपैया, वाटरमेलन और ऑर्किड में क्या होगा, इसमें इसकी ओवरी में बहुत सारी ओवल्स होंगे तो बहुत सारी सीड बनेंगे। तो पपैया में बहुत सारी सीड होते हैं, वाटरमेलन में होते हैं और ऑर्किड में होते हैं, जबकि एक ही ओवल होंगे यानी एक ही सीड बनेंगे। तो मैंगो में हम देखते हैं एक ही होती है सीड अंदर की तरफ एक ही सीड होता है, व्हाइट में भी एक ही सीड होता है, ठीक है। जब मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस के द्वारा मेगा स्पोर मदर सेल से मियोसिस के जरिए अगर मेगा स्पोर बनते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं ऊपर की तरफ माइक्रोपाइली एंड है, ये न्यूक्लियस है, और मेगा स्पोर मदर सेल है, ये नीचे की तरफ चले जाए एंड दे रखा है। इसमें पहला मियोसिस होगा, पहला मियोसिस होने की वजह से मेगा स्पोर मदर सेल 2 मेगा स्पोर बनाएगी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर डाइड बोलते हैं। जब इसमें सेकंड मियोसिस होगा तो इसमें 4 मेगा स्पोर बनेंगे तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड बोलते हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम में दे रखा है। मेगा स्पोर टेट्राड में जो चलेजा की तरफ मेगा स्पोर होगा वो फंक्शनल होगा, एक्टिव होगा, ठीक है। तो यह एनसीईआरटी में लाइन है। फंक्शनल मेगा स्पोर कौन सा होगा, जो चलेजा की तरफ होगा। न्यूक्लियस का क्या काम होता है, न्यूक्लियस का क्या काम होता है, फूड देना किसको, फीमेल गेमेटोफाइट को। और मेल गेमेटोफाइट को फूड कौन देता है, टेपिटम। यह सब हमने एग्जांपल पढ़ लिया, एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। आगे फीमेल गेमेटोफाइट, तो फीमेल गेमेटोफाइट को हम एम्ब्रियोसेक भी बोलते हैं। फीमेल गेमेटोफाइट में देखते हैं मेगा स्पोर जब बनता है, ठीक है, मेगा स्पोर जब बनता है तो इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। इसमें 2 न्यूक्लियस बनेंगे फर्स्ट, फिर से एक डिवीजन और होगा, ठीक है। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा ना कि साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस होने की वजह से ये 4 न्यूक्लियस बनेंगे, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा। फिर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा और इसमें 8 न्यूक्लियस बनेंगे, ठीक है, 8 न्यूक्लियस बनेंगे। तो ये जो कंडीशन होगी फीमेल गेमेटोफाइट की, अगेन डायग्राम में दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल होंगे, ठीक है। इसको, ठीक है, मैच्योर एम्ब्रियो शेक में 8 न्यूक्लियस होंगे और 7 सेल होंगे, ठीक है। देखते हैं, माय बेसल चले जाए एंड ये बेसल पार्ट होता है ओवल्स का, ठीक है। जो सिनर्जिड सेल है, ठीक है, ये एक सेल दे रखी है, ये सेंट्रल सेल है। सेंट्रल सेल के जो न्यूक्लियाई है उसको पोलिन्यूक्लियाई बोलते हैं। ये पोलिन्यूक्लियाई एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है, एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि एक सेल के नीचे की तरफ पोलिन्यूक्लियाई होते हैं। एंटीपोडल सेल 3 होती है जो कि माइक्रोपाइली एंड की तरफ होता है, ये भी हैप्लॉइड होता है। सिनर्जिड सेल भी हैप्लॉइड होता है और एक सेल भी हैप्लॉइड होता है। सारा जो एम्ब्रियोसेक है वो कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। सिनर्जिड सेल में फ्लिपरॉम एपेरेटस होगी जो क्या काम करेगी, पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे, ठीक है। आगे एनसीईआरटी में पोलन ट्यूब को गाइड करेंगे और पोलन ट्यूब फिर सिनर्जिड सेल से एक सेल की तरफ जाएगी और इसमें फर्टिलाइजेशन होगा जिसकी वजह से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होंगे और जाइगोट बनेगा और जाइगोट से फिर बाद में आके सीड बनेगा। पोलिनेशन, जब एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ जाएंगे, ठीक है, स्टिग्मा में जाएंगे तो इस कंडीशन को, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, पोलिनेशन बोलेंगे। ऑटोगेमी, जब एक ही फ्लावर के जो एंथर है और एक ही फ्लावर की जो स्टिग्मा है तो एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ जाएंगे। एक ही फ्लावर में जब सेम प्लांट होगा और सेम फ्लावर होगा तो एंथर से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ जाएंगे तो
इस तरह की जो गेमी होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑटोगेमी। इसमें सेम प्लांट में होती है और सेम फ्लावर में होती है। जेनिटोगेमी, इसमें क्या होती है कि अलग अलग ब्रांच पे फ्लावर होंगे या फिर अलग अलग फ्लावर होंगे। तो ये मेल फ्लावर है, ये फीमेल फ्लावर है। जब मेल फ्लावर के जो एंथर से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक जाएंगे तो इस तरह की पोलिनेशन को क्या बोलेंगे, जेनिटोगेमी। ये सेम प्लांट में मिलती है, सेम प्लांट भी हो सकता है और डिफरेंट फ्लावर अलग अलग होंगे। पहला फ्लावर ये मेल फ्लावर है, ठीक है, ये मेल फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर। तो फ्लावर तो अलग अलग होंगे लेकिन प्लांट क्या होगा, सेम होगा, प्लांट सेम होगा। ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन होता है लेकिन जेनेटिकली ये सेल्फ पोलिनेशन होगा। जीनोगेमी, जब अलग अलग प्लांट पे अलग अलग फ्लावर होंगे। जैसे कि ये अलग प्लांट है, इसका मेल फ्लावर है, ये अलग प्लांट है, इसका फीमेल फ्लावर है। जब मेल फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक जाएंगे तो इस तरह की पोलिनेशन को क्या बोलेंगे, जीनोगेमी। ये डिफरेंट प्लांट में होती है, डिफरेंट फ्लावर में होती है और फंक्शनली ये क्रॉस पोलिनेशन होता है। जेनेटिकली ये क्या होता है, क्रॉस, ये दोनों ही क्रॉस हो गए, ठीक है।